पाकिस्तान इस वक्त अपनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 90% गैर मुल्की शिपिंग कंपनीज के ज़रिए करता है और इसके नतीजे में हर साल तकरीबन 6 अरब डॉलर सिर्फ फ्रेट चार्जेस की मद में मुल्क से बाहर चले जाते हैं। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन सिर्फ 11% नेशनल कार्गो को संभालती है। PNSC के पास इस वक्त सिर्फ 10 जहाज़ हैं, जिनमें ज़्यादातर पुराने हैं और कई जहाज़ 2000 से 2010 के दरमियान बने और 2030 के बाद इन्हें चलाना मज़ीद महंगा हो जाएगा। और इसके साथ साथ आलमी माहौलियाती क़वानीन, ख़ासतौर पर IMO के कार्बन एमिशन रूल पर पुराने जहाज़ों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो इसीलिए अब हुकूमत ने PNSC की बहाली के लिए एक बड़ा मंसूबा बनाया है, जिसके तहत 2030 तक PNSC बेड़े को 54 जहाज़ों तक बढ़ाने का प्लान बनाया गया है। और इसी के तहत नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल को भी शिपिंग में शामिल किया जा रहा है ताकि पूरा सप्लाई चेन मजबूत हो। कराची शिपयार्ड में 1100 TEU का नया कंटेनर जहाज़ बनना इसी हिकमत अमली की अमली मिसाल है। और पाकिस्तान की बंदरगाहें कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर सालाना तकरीबन 100 मिलियन टन कार्गो संभालती हैं, लेकिन कैपेसिटी इससे कहीं ज़्यादा है। बंदरगाहों में रश के साथ स्लो टर्न अराउंड और गहरे पानी की बर्थ की कमी तरक्की में एक बड़ी रुकावट है। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर शिपिंग के साथ पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और शिप बिल्डिंग के साथ लॉजिस्टिक्स पर भी दुरुस्त इन्वेस्टमेंट हो तो पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी ओवरऑल मजमूई तौर पर 100 अरब डॉलर से जायद की भी हो सकती है। और GDP में इसका हिस्सा अभी सिर्फ 0.5% है और ये बढ़कर ग्रेजुअली 2 और फिर 3% और शायद इससे भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अब इसके लिए इक़दाम क्या क्या उठाने होंगे, खासतौर पर जो फ्रेट चार्जेस की मद में 6 अरब डॉलर का इंपोर्ट बिल भी इससे हमारा बढ़ता जाता है। ये जो बोझ है इसको कैसे कम किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। कंवर जावेद साहब मैरीटाइम एंड ब्लू इकॉनमी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कंवर जावेद साहब, प्रोग्राम में आपने शिरकत की। अब हम देख रहे हैं कि कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी इस वक्त यहाँ पर दिलचस्पी है। अभी हमने PIA की कामयाब प्राइवेटाइजेशन की, जिस कंसोर्शियम ने उसको ख़रीदा, वो इस वक्त PNSC के ऑफिशियल्स के साथ भी कुछ राब्तों में। तो ये आने वाले दिनों में ये हम 6 अरब डॉलर के इस बिल को कुछ कम कर सकते हैं। PNSC के पास जो जहाज़ हैं उनकी तादाद बढ़ सकती है और ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? देखें, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदऊ किया आपके शो में। सबसे पहले तो ये देखना होगा, जो आप ब्लू इकॉनमी की बात करते हैं और उसको कोरिलेट करते हैं PIA के साथ, तो ये थोड़ा सा सेगमेंट जो है PNSC का ये डिफरेंट है 2 एंगल से। एक तो PIA जो है वो उसमें खसारा ज़्यादा था, ठीक है, और उसके इंटरनेशनल रूट्स के मसले मसाइल आ गए थे, जिसकी वजह से आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए। उस पर वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो एक अलग पहलू है, लेकिन वो एक जो मुद्दत से उसमें खसारा का एलिमेंट था। लेकिन अगर आप PNSC को कंपेयर करें तो PNSC के गो के इस वक्त कंट्रीब्यूशन जो है बहुत कम है, इज अबाउट 10-12% बिटवीन समवेयर फॉर द पास्ट 8 to 10 ईयर्स, अगर आप उसको एनालाइज करें। और जो GDP कंट्रीब्यूशन है, आई वुड से आपने जो फिगर कोट की, थोड़ा सा करेक्शन इसमें कि एक तो 6 बिलियन US डॉलर जो है वो एक असेसमेंट है जनरल। आफ्टर जो ये कोरोना के बाद जो असेसमेंट है, जो फ्रेट रेट वगैरह के अंदर इन्फ्लेशन हुई, उस पे हमने उससे पहले 2019 में कैलकुलेट किया था सी बॉन्ड का कंपोनेंट, वो तकरीबन 3 से ऊपर था और इस वक्त 3 गुना ज्यादा, तो इसको 8 to 9 बिलियन US डॉलर आप सेफली कह सकते हैं। अच्छा। जो कि आफ्टर द डिफेंस एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। तो ये सबसे बड़ा एलिमेंट है जिसको मैनेज करने की जरूरत है। और ये GDP में इस वक्त मोर देन 2% है, 0.5 नहीं, ये थोड़ा सा उसको अगर कैलकुलेशन करें। अब इसके अंदर जो PNSC का एलिमेंट है वो ये इंटरनेशनल लाइनर कोड के तहत ये 60% तक जा सकता है कार्गो को उठाने में, ठीक है। ये इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं। अब इसमें PNSC डिस्पाइट इसका कंट्रीब्यूशन बहुत लेस है, जहाज भी कम है, 10% से 10 to 12%, लेकिन ये कभी नुकसान में नहीं रहा, प्रॉफिट में रहा है ये इदारा। अब इसको अगर PIA के मॉडल पे इसको ट्रीट करें और इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं, दैट वुड बी रॉन्ग थिंग। हम इसके अंदर ये देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो फ्लैग कैरियर्स है वो बढ़े। उसके लिए जो रजिस्ट्री है, आपको उसमें थोड़ी सी जिद्दत लेके आनी है, थोड़ा सा इनोवेटिव प्रोसेसेस करना है, थोड़ा सा कन्वीनियंस लेके आए उसमें। और उससे क्या होगा कि आपकी रजिस्ट्री में प्राइवेटाइजेशन की बजाय प्राइवेट ओनरशिप जो है वो बढ़ाए। वो ट्रस्ट आप डेवलप करेंगे। 1970s में जब जो नेशनलाइजेशन का एलिमेंट हुआ 70s के अंदर, उससे एक मिसट्रस्ट का एलिमेंट है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। मैं ये तो नहीं कभी भी रिकमेंड करूंगा इस वक्त के हालात में कि जबकि PNSC खसारे में नहीं है, प्रॉफिट में है, और जो राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल है, अगर कोई भी प्राइवेट
इसको ऑनर जाके अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाता है तो वो इसका पूरे का पूरा बिजनेस लेके जाएगा ना, जिसके अंदर राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल या जो भी गवर्नमेंट ऑन जितना भी कार्गो इन एंड आउट है उसके अंदर अगर आप बात करें। और हमें एफओबी के ऊपर ज्यादा नए कॉन्ट्रैक्ट्स, माजी में कुछ ऐसा हुआ जो कि दो एलिमेंट होते हैं, एफओबी और एक सीआईएफ। तो एफओबी पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हों जो G2G या इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, उससे हमें फायदा होगा। ये फॉरेन एक्सचेंज की ये एक पूरी साइंस है, सीआईएफ की बजाय एफओबी पे। तो हमें ये है कि पॉलिसी डिसीजन हमारा एफओबी के ऊपर हो। दूसरा, जहां तक पीएनएससी के जहाजों की बात है, यस आई एग्री कि ये आउटडेटेड हो गए हैं, पुराने हैं, इसमें काफी सारा जो है वो जिद्दत के लाने की जरूरत है। पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो इसमें कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिससे वन एलिमेंट, अगर आप इंटरनेशनल वाटर्स में जा रहे हैं और पोर्ट स्टेट कंट्रोल के और दीगर कवानीन के अगर वो कंप्लायंस की बात करें तो आपका बैलास्ट वाटर जो ट्रीटी है वो भी एनफोर्स है नाउ। तो हमारे कोई भी जहाज जो है इस वक्त के जो पीएनएससी के हैं उसमें बैलास्ट वाटर ट्रीटमेंट नहीं लगा हुआ, मेरी जहां तक मालूमात आई, मे बी रॉन्ग, किसी में इक्का दुक्का में हो, लेकिन लार्जली नहीं है। और उनकी लाइफ भी जो है वो अनकरीब खत्म हो रही है। अच्छा। तो हमें पीएनएससी को, क्योंकि ये प्रॉफिट में रही है हमेशा, स्टिल इस आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, इट्स प्रॉफिट मेकिंग, इट्स प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, भले डिस्पाइट इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।